और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी और चमोली में हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर बैठक भी करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने जायजा लिया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी से सीधे देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी। बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बैठक भी करने वाले हैं, जिस दौरान कई अधिकारी भी रहेंगे। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जहां जहां आपदा आई वहां भी जायजा लेते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। आपदा पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम धामी ने भी सभी तैयारियों का जायजा लिया है। तो करीब 4:15 पर हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज उत्तराखंड का दौरा है पीएम मोदी का। जौलीग्रांट एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर बैठक करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करने वाले हैं और जितने भी पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, ढाढ़स बंधाएंगे। सीएम धामी ने भी सभी तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूंकि वाराणसी पहले जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देहरादून पहुंचेंगे और उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तकरीबन 4 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून पहुंचेंगे। वहां पर उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। आला अधिकारियों की टीम रहेगी। वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी करेंगे, यानी हवाई निरीक्षण करेंगे। और अगर समय रहता है तो लोगों से बातचीत भी की जा सकती है, ऐसी ही संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद जब वो 5 बजे के आसपास हवाई सर्वेक्षण करके वापस लौटेंगे तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभागवार उनसे प्रेजेंटेशन भी लेंगे। तो इन सब चीज़ों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए और उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आला अधिकारियों के साथ आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट गए। वहां पर उन्होंने जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री कहां किस लाउंज में बैठ कर के समीक्षा बैठक करेंगे और कहां पर वो उनकी अगवानी करनी है, कहां पर क्या सिस्टम बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनू कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक हुई जहां 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी का गठन होगा। डीजल की पुरानी सिटी बसों को रिप्लेस करेगी ट्रांसपोर्ट कंपनी। कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। 1 किलोग्राम चारा खरीदने पर 10 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। उधम सिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित हो चुकी है। तो वहीं उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में 2 अधिवक्ताओं के पदों का सृजन होगा। निजी सचिव और स्टेनोग्राफर पदों के सृजन को मंजूरी मिल चुकी है। तो धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा डीजल की पुरानी सिटी बसों को रिप्लेस किया जाएगा। सरकार बकायदा इस ऑपरेटर को सब्सिडी भी देगी। बता दें कि पशुपालन विभाग के तहत पर्वतीय जिलों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के 9 जिलों के लिए इसका प्रस्ताव पास किया गया है। 1 किलो चारा खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर जमीन जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाएगी। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में निजी सचिव और आशुलिपिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। साथ ही उत्तराखंड सेवा का अधिकार का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में हाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड
नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। कुक्कुट आहार सब्सिडी परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे प्रति जो जनपद है वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन है या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से खबर है। केदारनाथ यात्रा ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। केदारनाथ धाम में लौटने लगी है पहले जैसी रौनक। केदार धाम में 15 लाख के पार ये आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं की अब संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। भक्तों की भीड़ उमड़ने से व्यापारी भी अब खुश हैं। मध्य महेश्वर तुंगनाथ धाम में भी भक्तों की संख्या बढ़ रही है। यात्रा मार्ग एक बार फिर से गुलजार हो चुका है। तो चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, चूंकि लंबे समय से यात्रा पर बीच बीच में रोक लग रही थी, लेकिन अब पूरे तरीके से यात्रा शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से चारधाम यात्रा मार्ग पर रौनक देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां पर पहले जैसी चहल पहल और पहले जैसी रौनक देखने को मिल रही है। अब तक 15 लाख लोग पहुंच चुके हैं। व्यापारी भी इससे खुश हैं। प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, एक बार फिर से चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी अब नजर आ रही है। और जी देखिए, जैसे जैसे बीच में मौसम की दस्तक आई थी उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखी होगी, लेकिन जैसे जैसे मौसम खुल गया, मौसम साफ होने लग गया और अब मौसम साफ है और तो ऐसे 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 ही श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसे पहले बीच में शुरुआत में जैसे यात्रा परवान चली थी, फिर एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू हो गई है यात्रा, जिससे कहीं ना कहीं जो अस्थानीय व्यवसायी हैं उनके चेहरों पर रौनक लौट लगी है। जो वीरान पड़े पड़ाव थे उन पर रौनक लौट रही है। कहीं ना कहीं जो मौसम खुलते यात्रा जो परवान चढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं व्यापारी भी खुश हैं। शासन प्रशासन भी लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और प्रत्येक जो यात्रा मार्ग है वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार यात्रा को स्थगित किया गया था, कई बार यात्रा रुकी भी थी, तो क्या अभी कुछ ऐसी एडवाइजरी भी है लोगों के लिए ताकि लोग एक तरफ तो एडवाइजरी का पालन करें लेकिन दूसरी तरफ अपनी यात्रा भी जारी रखें? और देखिए, कहीं ना कहीं ये है कि अगर मौसम यात्रा से निवेदन है कि जो मौसम है उसका पूर्ण जानकारी यात्रा पर निकले, ताकि अगर मौसम खराब होता है तो ताकि उनको सुरक्षित रोका जा सके। दूसरी बात ये है जो डेंजर पॉइंट है वहाँ पे अभी भी सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है ताकि अगर कोई दिक्कत ना हो। फिर दूसरी, अभी मौसम साफ है, केदारनाथ में भी बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार साफ है। अगल बगल जो बर्फ जमी है उससे कहीं ना कहीं वहाँ का नजारा देखिए बनता है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को आसान दर्शन हो रहे हैं और टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है ताकि जो श्रद्धालु जाएंगे उनको टोकन मिल रहा है, उनको समय पर दर्शन कराए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।